हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग सीटेट के मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पिछले ईयर का है, जो कि दिसंबर 2018 में हुआ था। तो चलिए हम लोग चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप सब जानते होंगे। ये फ्रैक्शन एडिशन का है और हमें सबसे पहले इसमें 3 और 5 का एलसीएम लेना होगा और 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, हम सब जानते हैं 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। अब इसको 5 को इससे गुना करेंगे तो ये 10 आ गया। अब ये 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। ये कितना आ गया? 22/15। और 22/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 7 15। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया? 3। ये बहुत ही इजी था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा क्वेश्चन है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं को देखना है, आप हमेशा इस पे मिस्टेक करते हो। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 4 फिगर दिए हुए हैं और 4 चतुर्भुज दिए हुए हैं, तो सभी समांतर चतुर्भुज है। हाँ, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके ये दो साइड ये वाले और ये वाले इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, और ये वाला इसके इक्वल होगा और ये दोनों पैरेलल होगा और समांतर होगा, तो उससे हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी समांतर चतुर्भुज है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें से सभी समांतर चतुर्भुज है। बस मेरा हो गया। इनमें से 2 सम चतुर्भुज है। हाँ देखिए, ये सम चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, और इनमें से 2 आयत है। हाँ देखिए, ये आयत है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 है? बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 है? तो हम यहाँ पे 11,000 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 1100 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 11, और हम सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे भी 1, और ये 1 और ये 1 2 हो गया, और ये एक 1, तो कितना आएगा? 12,111। तो 12,111 क्या है? ये है। यहाँ पे बोला है 11,1100, और 1100 में 1,100 होता है। ठीक है, 11,000 है और 1,100 है, तो 1,100 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1,100। तो वो जो 1,000 है वो 11,000 में जुड़ जाएगा, वो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही ट्रिक था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी नीचे दी गई नंबर रेखा पर संख्याओं पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? हमें यहाँ पे दूरी दिखनी है। यहाँ पे मैं स्मॉल था इसलिए मैं इसे बड़ा कर दिया हूं। अब देखिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 39,000 और 25,000। ठीक है, इसके बीच की दूरी है 14,000। ठीक है, 14,000 है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 14,000 है। और 14,000 में कितना गैप है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 गैप है। तो एक गैप का वैल्यू कितना होगा? 2000। एक गैप का वैल्यू होगा 2000। तो ये एक गैप का वैल्यू है 2000। अब देखते हैं जो यहां से यहां तक कितना गैप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे पास जो ए और बी के बीच में कितना गैप है? 11 का गैप है। तो 11 और एक गैप का वैल्यू है 2000, तो 11 गैप का कितना होगा? 22,000। सिंपल। तो ये मेरा 22 आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा ये क्वेश्चन है कि 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो सिंपली आपको इसमें डिवाइड करना है। किसको? 1/16 से। तो आप 1/4 kg को आप क्या लिख सकते हैं? आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना होगा। इसे आपको तोड़ना होगा। 3 चौके 12 और 1 13, तो 13/4 kg। ठीक है,
आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मैं डिवाइड दे देता हूँ, 13/4 kg है। अब इसे आपको डिवाइड देना है 1/16 से, 13/4। और अगर आप डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 16 ऊपर ये 1 नीचे, तो ये 4 बार में गया और 13 चौके 52। ठीक है, तो मेरे पास कितने पैकेट आएंगे, 52 पैकेट आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन, यहाँ पे मैंने बर्तन दिखाया है, ये इसका कितना है, आप मान लीजिए इसका 200 ml है माप और इसका माप कितना है, 300 ml है। ठीक है, और आप इसे 2000 की एक बाल्टी में भरना है, तो आप 200 ml से कितने बार लेंगे और 300 ml से कितने बार लेंगे, ये आपको देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा संयोजक ठीक नहीं है। यहाँ पे देखिए ठीक नहीं है, यानी कि किसमें से 2000 नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पे 2000 का 200 ml के बर्तन को आप एक बार लेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 200 ml के बर्तन एक बार लेंगे तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 ml आ जाएगा। और यहाँ पे आप कितने बार यूज कर रहे हैं, 300 ml को 6 बार यूज कर रहे हैं, तो ये 300 ml इंटू 6 1800 ml। ठीक है, तो 200 ml 1800 ml कितना हो गया, 2000 ml। ठीक है, ये प्लस होके कितना हो गया, 2000 ml हो गया। तो ये तो मेरा सही है, फर्स्ट वाला सही है। अब मैं सेकेंड वाला देखता हूँ, इसको मैं 4 बार करूंगा तो 2 इंटू 4 800 ml हो गया। 200 ml के बीकर से मैं 4 बार भरूंगा तो मेरा 800 ml हो गया, और 300 ml वाले बीकर से मैं 4 बार भरूंगा तो यहाँ पे हो गया 1200 ml, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2000 ml आ गया, यानी कि मेरा ये भी सही है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ तीसरा वाला, तो इसमें इसको 7 बार भरूंगा तो कितना आ जाएगा, 1400 ml। ठीक है, 7 बार भरूंगा तो, और इसे मैं 2 बार भरूंगा तो कितना आ जाएगा, 600 ml। और 1400 और 600 को मैं प्लस करूंगा तो फिर 2000 ml, यानी कि तीसरा भी सही है। जब तीनों सही है तो चौथा मेरा गलत होगा। ठीक है, इसे भी मैं करके दिखा देता हूँ। अगर इसे मैं 6 बार भरूंगा तो ये कितना हो गया, 1200 ml, और इसे मैं 3 बार भरूंगा तो ये कितना हो गया, 900 ml, और इसको दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो गया, 2100 ml। ठीक है, ये 2000 ml नहीं हो रहा है, ये 2100 ml हो रहा है, तो ये मेरा गलत है। और ये गलत है इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से इसका कौन सा अनुमान सही है, आपको ये देखना है, और आपको अनुमान ऐसे लगाना है, जैसे देखिए 7.1 इंटू 3.85 इंटू 9.09। तो आप देखिए, आप इसमें और इसमें से ऐसे 0 हटा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आप ये एक ऐसे कर सकते हैं, 7.1 3.85 और 9.09। अगर आप नीचे वाले को घटाते हैं, अगर आप नीचे वाले को घटाते हैं तो ऊपर का वैल्यू बढ़ाना होगा। अगर मैं इसे 9.09 है, इसे मैं 9 लिख दूं तो ऊपर का वैल्यू बढ़ाना होगा हमको। ठीक है, क्योंकि नीचे 22 है और 22 में नीचे का वैल्यू अगर घटता है तो ऊपर का वैल्यू बढ़ाना होगा। तो मैं इसे अप्रोक्स 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर का वैल्यू बढ़ाना होगा। मैंने ऊपर 0.15 का वैल्यू मैंने बढ़ा दिया है ऊपर का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपल 7 है तो मैं सिंपल 7 लिख देता हूँ। 7.1 है तो इसे मैं 7 लिख सकता हूँ अनुमान लगाने के लिए। तो मैं ये एक लिख सकता हूँ, और ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे का वैल्यू अगर घटता है तो ऊपर का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है। ठीक है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा, आपको पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट है।
तो इसका 4 स्क्वायर यूनिट है, तो इसका साइड कितना होगा, ये 2 यूनिट होगा और ये भी 2 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 यूनिट होगा तो ये भी 2 यूनिट होगा, ये भी 2 यूनिट होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। ठीक है, और ये भी 2 होगा। ठीक है, इसका परिमाप, और देखिए ये भी तब 2 होगा, ये भी 2 होगा, इसके सारे कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो इसके जो सारे के इकाई हैं वो 2 होंगे, तो आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 8 हो गया इधर का, 8 हो गया इधर का, 16 और 8 इधर का 24। ठीक है, आप सभी को जोड़ दीजिए तो आपका परिमाप निकल जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चे ने 5 विषय में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की माध्यिका क्या है। देखिए, माध्यिका मतलब होता है मीडियन। ठीक है, कि वो कितना ला रहा है, वो एवरेज कितना ला रहा है। तो बच्चा तो सभी में 75 ला रहा है, तो उसका मीडियन तो 75 होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो हिंदी में 75 लाया, संस्कृत में 75 लाया, इंग्लिश में 75 लाया, मैथ में 75 लाया, साइंस में 75 लाया, तो सब में 75 ला रहा है, तो हमें मीडियन निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसका मीडियन 75 ही होगा। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे 100 सब्जेक्ट भी रहता और सब में 75 लाता तो उसका मीडियन 75 ही होता। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो आधा भाग है वो क्या है, लाल है। आधा भाग क्या है, रेड है, और इसका वैल्यू कितना है, 40 है। पूरा का आधा वैल्यू 40 है, तो पूरा का वैल्यू कितना होगा, 80 होगा। सिंपल सा बात है। और ये आधा है, और ये आधा का आधा ये वाला है पीला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीला है, ये पूरा कितना है, 40 है, ये पूरा 40 है, और ये इसका ये पीला आधा है, तो ये कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, और इसका ये आधा है, ये आधा और ये आधा है, तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 10 होगा, और ये कितना होगा, 10 होगा। सिंपल सा है। ठीक है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ मैथमेटिक्स लगाना नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस लगाना है। अगर इसका वैल्यू 40 है तो इससे इसका ये कितना है, इसका ये पीला आधा है, और पीला का आधा नीला और सफ़ेद है, तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो ये, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, सफ़ेद कितना है, सफ़ेद में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ठोस ऊपरी तरफ से दिखता है। तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो इसकी परछाई हमें नजर नहीं आएगी, सिंपली हम नीचे देखेंगे तो हमें ये वाला दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बेस में 4 है, तो ये 4 दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, किसकी लागत अधिक है। तो 200 पैकेट है और प्रत्येक पैकेट का 250 रुपया दाम है, तो यहाँ पे 200 गुना 250। ठीक है, पहला का ये निकल जाएगा, और दूसरा का प्रत्येक वस्तु का 250 रुपया दाम है। प्रत्येक वस्तु का कितना दाम है, 250, और हमारे पास कितना वस्तु है, 20 दर्जन। 20 दर्जन मतलब 240 आइटम है। 20 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 20 दर्जन में कितना हो गया, 240। तो ये कितना हो गया, 240। तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली देखिए जो नीचे वाला है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 240 वस्तु है। ठीक है, तो ये सेकेंड, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, सेकेंड का। अब हम चलते हैं अपने, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी है। इसका जो सम संख्या पदों तक का योग, तो आपको ये आप कितना भी सम होगा, जैसे आप देखिए ये 1 है और ये -1 है, तो ये 2 अंकों का योग कितना हो गया, 0 हो गया। अब मैं 4 अंक का योग करता हूँ, 1 2 1, फिर ये 1, फिर ये देखिए ये जे कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो अगर हम एक इवन नंबर में जाएंगे तो ये हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कटते कटते जब सम संख्या आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका जो सम है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ तक मेरा ख़त्म होता है। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे देखते रहिए। धन्यवाद।